जाति जनगणना के मुद्दे पर बिहार में बीजेपी फंसती हुई दिख रही है और उसके बाद इंडिया गठबंधन ने अपनी मजबूती को और बढ़ाना शुरू कर दिया। आज फिर से इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएमएल, लेफ्ट पार्टियां, मुकेश सहनी की पार्टी, सबके नेताओं की, बड़े नेताओं की बैठक नहीं हुई है, उनके कार्यकर्ताओं की भी बैठक हुई है। लेकिन बिहार में जाति जनगणना के बाद पहला चुनाव होगा। बीजेपी ने अनाउंसमेंट किया है जाति जनगणना का, और कैसे बीजेपी फंस गई है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए, जाति जनगणना का जनरल कैटेगरी के लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा विरोध ब्राह्मण समाज का रहा है। आप देखेंगे अंजना ओम कश्यप विरोध कर रही हैं, चित्रा त्रिपाठी विरोध कर रही हैं, शेखर गुप्ता विरोध कर रहे हैं, मीडिया में विरोध है, जुडिशियरी में भी विरोध होता है। आपने देखा बिहार में जाति जनगणना हुई थी, नतीजों के बाद जो बिहार सरकार ने विधानसभा में रिजर्वेशन बढ़ाया था, उसको पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो मामला है। अब किस तरह से, जिस तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण आया संसद से, बिना जातीय सर्वे के, बिना किसी डेटा के, अगर बिहार और तेलंगाना का डेटा माने तो 10 से 12% जनरल समाज की आबादी टोटल जनरल की उतनी है, लेकिन उनको रिजर्वेशन 10% दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में रोक नहीं लगी, उस समय नहीं कहा गया। सोचिए, तो ये लगातार खबरें आ रही है। लेकिन बिहार में जाति जनगणना के बाद बीजेपी को लगा कि वो फायदे में रहेंगे, उन्होंने फंसा दिया है और सवर्ण समाज की मुश्किलें बढ़ेंगी। बिहार में पहले भी सवर्ण समाज को टिकट कम मिल रहा था, अब तो स्थिति ये हो गई कि खुद बीजेपी भी सवर्ण समाज को टिकट देने के ज्यादा पक्ष में नहीं है। चिराग पासवान जरूर सवर्ण समाज के साथ दिख रहे हैं, हो सकता है उनको जो भी सीटें मिले उसमें 50% या 75%। अगर लोकसभा की बात करें तो उन्होंने 5 सीटें मिली थी उनको, 2 रिजर्व सीटें थी, 3 उन्होंने जनरल को लड़ाया। तो उसी तरह से विधानसभा में जो उनको सीटें मिलेंगी तो हो सकता है वो 80% या 90% जो है वो जनरल को चुनाव लड़ाए। लेकिन ये काम नीतीश कुमार भी कर सकते हैं, 50% वो भी दे दे। लेकिन फिलहाल बीजेपी जो है, चूंकि वो चुनाव जीतने के लिए आई है, वो बिहार में अपनी सरकार चाहती है, वो मजबूत चाहती है अपना पक्ष, बीजेपी सबसे कम सवर्णों को टिकट देने जा रही है। सवर्ण समाज को बीजेपी टिकट देने के मूड में नहीं है। उसको लगता है कि सवर्ण समाज वोट मुझे ही देता है, हमें ही देगा, जाएगा कहां। इसलिए वो मुसलमानों को भी टिकट नहीं देते हैं। तो इस बार सवर्ण समाज में भी कटौती करेंगे, सबसे ज्यादा कटौती करेंगे, और हो सकता है तो इस बार बीजेपी सबसे ज्यादा कटौती कर सकती है सवर्ण समाज के टिकट में। और नतीजा ये होगा कि जाति जनगणना से आने से पहले ही जाति जनगणना का असर दिखने लगा है। बिहार में तो लगभग साफ है कि जाति जनगणना के हिसाब से जनरल कम्युनिटी की आबादी 10% ही है। तो हर पार्टी, कम से कम आरजेडी से उम्मीद है कि वो 10% भी टिकट दे। मुकेश सहनी हो वो दे सकते हैं, क्योंकि तमाम बहुजन लीडरशिप के पास ये मजबूरी होती है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए, उनके पास पैसा नहीं है। सवर्ण समाज के पास पैसा है, संसाधन है, वो पैसा पार्टी में फंड करते हैं, पार्टी को चंदा देते हैं, तो उनको टिकट मिल सकता है, वो मजबूरी है। लेकिन बीजेपी के पास ऐसी मजबूरी नहीं है, उसके पास संसाधन है, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, वो जमकर दलित, पिछड़े और अति पिछड़ों को टिकट थमाएगी। और नतीजा ये होगा कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रह सकता है। कांग्रेस के पास भी ये मुसीबत नहीं है, कांग्रेस के पास भी संसाधन है, उनके पास जो भी टिकट मिलेगी लगभग, मैं कल कांग्रेस के एक रैली को देख रहा था जो कि गया में हो रहा था, जनरल के उम्मीदवार थे। सोचिए, गया में पिछली बार 3 सीटें कांग्रेस को मिली थी, तीनों उन्होंने जनरल को लड़ाया था, नतीजा तीनों हार गए। कल मैं देख रहा था जनरल समाज के पिछले कार्यकर्ता ने, एक पिछले दिनों जो पिछले चुनाव में एक कैंडिडेट थे जनरल के, पिछली बार 35-70 में 35-40 सीटें जनरल सवर्ण को लड़ाया था कांग्रेस ने, तब अखिलेश सिंह उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। कल मैंने गया में अपनी आंखों से देखा, एक श्रीवास्तव जी थे जिन्होंने मीटिंग आयोजित की थी, मुश्किल से 50 से 100 लोग भी नहीं थे, जबकि नेता सारे बड़े बुलाए गए थे। तारिक अनवर भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, प्रभारी भी थे, सीएलपी भी थे, लेकिन जनता 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा नहीं थी। इसका मतलब जनता सवर्ण समाज के मीटिंग में भी नहीं जा रही, तो वोट देने के बाद थी तो दूर है।
खड़गे साहब की जो बक्सर में रैली फ्लॉप हुई थी, वो भी वहां के एक सवर्ण तिवारी जो है, मुन्ना तिवारी जो विधायक हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम कराया था। जनता नहीं आई, मसला यहां फंसा हुआ है। और ये बात तेजी से अब दलित पिछड़े लीडरशिप को भी समझ में आने लगा है। तो बीजेपी सबसे कम सवर्ण समाज को टिकट दे सकती है इस बार, क्योंकि उसके पास संसाधन की कमी नहीं है। 90 से 100 के बीच उसे जो भी सीटें मिलेंगी वो चाहेगा कि हम उतना सीट जीते ताकि सीएम की संभावना बनी रहे। आरजेडी के भी लोग लगभग समझ रहे हैं, लेकिन देखते हैं वो कितने सीट देते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन एक मसला होता है। मुकेश सहनी कितने सीट देते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। कांग्रेस के पास इस बार कमबैक करना है। कांग्रेस इस बार आर या पार के मूड में है, और वो उसके पास जो भी पिछले बार 70-72 सीटें मिली थी उसे, इस बार जो भी सीटें मिलेंगी वो जीतने के लिए लड़ रही है। उसने बहुत बदलाव किया है। कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बदल दिया है, जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं, 2 बार के विधायक हैं कुटुंबा से। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो भी एक मुस्लिम समाज से हैं, एक दलित समाज से हैं, एक ओबीसी समाज से हैं, एक दक्षिण भारत के राहुल के बहुत भरोसेमंद हैं। अनिल जय हिंद के आइडिया को भी पार्टी में तरजीह दी जा रही है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था, ऐसे में वो जनरल को टिकट देने से बचेंगे। तो मिला जुला के यह है कि बिहार की जो जनगणना है उसके हिसाब से भी जनरल को टिकट जो है वो बहुत कम मिलने जा रही है, और यहीं पर जनरल कैटेगरी के लोग फंसते हुए दिख रहे हैं। और देश भर की राजनीति जाति जनगणना से और कुछ हो ना हो, मुझे पता है उतनी प्राइवेट में रिजर्वेशन ये लोग लाएंगे नहीं, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को लेकर, क्योंकि इसके लेकर मजबूत नेता चाहिए। राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी की लाइन क्रिस्टल क्लियर है। राहुल गांधी मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, हर जगह भागीदारी की बात कर रहे हैं, और वो तैयार है इसको लेकर। अगर राहुल गांधी को मौका मिलता है प्रधानमंत्री बनने का तो वो एक कर भी दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। जिनके घर में 4-4 प्रधानमंत्री हैं, 2 बार उन्होंने खुद मनमोहन सिंह के साथ काम किया हुआ है, तो उनको राजनीति का, प्रधानमंत्री का दाव पे सब पता है। तो राहुल गांधी ये काम कर सकते हैं। जाति जनगणना के रिजल्ट जो आएंगे, नतीजे, राहुल गांधी का जोर है जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, बिजनेस में। आज मैंने एक ओबीसी समाज के नेता जो बिहार सरकार में बीजेपी के मंत्री है, उनका एक भाषण सुना मैंने। वो कह रहे थे कि आप एक सांसद बन सकते हैं, 5 साल रहिएगा, लेकिन आप एक आईएएस बनिएगा तो 60 साल रहिएगा, 60 साल की उम्र तक। आप एक विधायक बनते हैं तो 5 साल रहेंगे, एक बीडीओ बनते हैं तो 60 साल की उम्र तक रहेंगे। इसका मतलब है कि जो राहुल गांधी फोकस कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में आप कैसे लोग चुन के आते हैं वो भी बड़ा सवाल है। क्या वो आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग है, क्या वो सामाजिक न्याय को लेकर मजबूत हैं? क्योंकि SC/ST की समस्याएं अभी भी बनी हुई है, क्योंकि उनके तो रिजर्व सीट हैं, उस पर लोग चुन के जा रहे हैं। ओबीसी की संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो एक तो मजबूत लोग जाने चाहिए, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो सोच क्लियर हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी ने जो कहा है कि हमें मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, कॉरपोरेट, ठेकेदारी, तमाम संस्थाएं, चुनाव आयोग हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, इन तमाम संस्थाओं में भागीदारी चाहिए। वो होता हुआ दिख सकता है, और यहीं पर बीजेपी फंस रही है। बिहार में कम से कम बीजेपी बिल्कुल जनरल को टिकट देने से परहेज करेगी, और तमाम दल इसके बाद परहेज करेंगे। चिराग पासवान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़े नहीं जारी करने चाहिए। इसके बाद उनसे लोग नाराज हैं। उनके कैडर वोट में 50% डेंट लग सकता है। सोचिए, अगर जिस तरह से कांग्रेस ने अपना शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष बनाए हैं, आरजेडी के अध्यक्ष जनरल कैटेगरी के, उससे अगर मान लीजिए मांझी जी अगर बीजेपी के साथ है, अगर आरजेडी राम वृक्ष सदा जो उनके शेड्यूल का अति महादलित समाज से आते, अगर उनको वो अध्यक्ष बना देते हैं तो 2-3% वोट का ऐसे ही इजाफा हो जाएगा। अगर वो अति पिछड़े में किसी चंद्रवंशी को बनाते हैं, अगर वो अति पिछड़े में प्रजापति, विश्वकर्मा समाज, ताती तत्मा किसी को भी बनाते हैं, तो जगतानंद सिंह से ज्यादा फायदे में आरजेडी रहेगी। कांग्रेस यही करने की कोशिश कर रही है। वो लगातार डाइवर्सिटी को अपना रही है, और दलित पिछड़े, अति पिछड़े को जगह दी जा रही है, अल्पसंख्यकों को जगह दी जा रही है। तो कांग्रेस तो सामाजिक न्याय की पार्टी बनती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार की पार्टी के साथ प्रॉब्लम है कि वहां सवर्णों का वर्चस्व है, चाहे वो विजय चौधरी हो, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो।
तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता है। नीतीश कुमार अंतिम बाजी खेल रहे हैं। लगभग लोगों में मैसेज चला गया है कि नीतीश कुमार अब मुखौटा के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। बगाहे बगाहे उनकी वीडियो सामने आती रहती है, तो लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार का बीजेपी इस्तेमाल करेगी यूपी की तरह, महाराष्ट्र की तरह, और अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। ये लोगों को लग रहा है। तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री तभी बना पाएगी जब उसका आंकड़ा 90 के आसपास होगा, और 90 के आसपास तभी होगा जब वो जनरल को टिकट नहीं देगी। वो ज्यादा टिकट एससी और अल्पसंख्यकों को वो टिकट देती नहीं है। शेड्यूल कास्ट, दलित समाज को, अति पिछड़े को और पिछड़े को थमाएगी, तो सवर्णों का टिकट कटेगा। सवर्णों के लिए सबसे बड़ा अड्डा बसता है जेडीयू, वहां उनको टिकट मिल सकता है क्योंकि नीतीश कुमार सवर्ण लीडरशिप से घिरे हुए हैं, और चिराग पासवान। लेकिन ये वो दल हैं जो इनको वोट तो मिलना ही है। तो अगर आरजेडी अपने रामवृक्ष सदा को या किसी पासवान समाज को या कुशवाहा समाज को अध्यक्ष बनाती है तो उसको वोट का फायदा होगा। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कुशवाहा को टिकट दिया था, उसका फायदा हुआ, क्योंकि पिछड़े अति पिछड़े अपनी जाति की नेता देखकर वोट देते हैं। सवर्ण समाज का ट्रेंड देखा गया है वोट डालने का, वो अब किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ऐसे में सवर्ण समाज का वोट एक मुश्त बीजेपी के साथ जाएगा। बीजेपी इस बात को जानती है, इसीलिए वो जाति जनगणना का कार्ड खेल रही है, और वो सवर्णों को सबसे मिनिमम टिकट देगी। सवर्णों को टिकट मिल सकता है जेडीयू से और चिराग पासवान की पार्टी से, या मांझी जी से, या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से। कांग्रेस, आरजेडी भी कुछ को दे सकती है, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल देने के मूड में नहीं है। तो बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल बिहार में सवर्ण समाज को टिकट देने के मूड में नहीं है। दोनों के पास संसाधन भी है, और कांग्रेस जो है वो सामाजिक न्याय पर तेजी से बढ़ रही है। उसी का दबाव था कि राहुल ये बीजेपी को घोषणा करना पड़ा। तो बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। बिहार के चुनाव का सीधा सीधा असर यूपी और बंगाल पर भी पड़ेगा। क्या आप मेरे विश्लेषण से सहमत है? असहमत है? चिराग पासवान ने अपने पैर पर जरूर कुल्हाड़ी मार ली है। सवर्ण का वोट तो उनको ऐसे भी मिलता, वो गठबंधन में है। उन्होंने ये बयान देकर अपने ही दलित पिछड़े वोट 50% घटा लिए। जो अम्बेडकराइट है उनकी कम्युनिटी के, वो उनको वोट देने नहीं जा रहे जाति जनगणना के मुद्दे पर। ओबीसी के लोग भी नहीं देंगे। अगर आरजेडी ने जनरल को टिकट नहीं दिया कांग्रेस की तरह, अगर मुकेश सहनी ने जनरल को टिकट नहीं दिया, सीपीआईएमएल ने नहीं दिया, तो इस बार 10% वाला जो फॉर्मूला है वो देश भर में लागू हो जाएगा। तो 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी, और बिहार में सामाजिक न्याय और जाति जनगणना का क्या असर होगा वो चुनाव पर भी दिखेगा। ग्राउंड पर दिख रहा है। जनरल कैटेगरी के लोगों की बैठक में लोग जुट ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री की जो रैली हुई थी उसमें पूरा शासन प्रशासन का इस्तेमाल किया गया था। लोग सवर्ण समाज की रैली में दलित पिछड़े नहीं जा रहे हैं। सोचिए, वोट देना तो दूर की बात है। बिहार है, जगदेव बाबू की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, बीपी मंडल साहब की धरती है, ओबीसी के जो रचयिता हैं। शरद यादव यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान यहां राजनीति करते रहे हैं। सामाजिक न्याय की राजनीति मजबूत है, और इस बार वो दिखेगी भी आपको। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।